हाय एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी बाय सीमा मैम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सूफी और भक्ति परंपराएं। लास्ट क्लास में हमने इसको आधा कर लिया था, अभी जो बचता है उसको कंप्लीट करेंगे। और ये जो भी आएगा वो सारा ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम सूफियों के बारे में, कबीर है, नानक है, मीरा है, उन सब के बारे में जानेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले है समुदाय का नाम। इससे पहले वाला टॉपिक हमने जो था ये कंप्लीट कर लिया है। अभी हम आए हुए हैं समुदाय के नाम पर। ये कह रहे कि जो हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, वो धार्मिक समुदाय का निश्चित घोतक मान लेते हैं। किंतु ये शब्द है ना, बहुत टाइम पहले हमने कहीं नहीं पढ़े थे। हिंदू और मुस्लिम अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो हिंदू मुस्लिम का हमने कोई शब्द पढ़ा ही नहीं था। तो जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। मुसलमान कोई शब्द का प्रयोग होता ही नहीं था। तो किस शब्द का प्रयोग होता था? इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। उनका जो वर्गीकरण किया जाता था वो उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा जाता था। जो तुर्की मुसलमान है उनको क्या कहा जाता था? तुरुष्क कहा जाता था। तुर्की को तुरुस्क। तजाकिस्तान से जो लोग आए थे उनको ताजिक कहा जाता था, और फारस से जो लोग आए थे उनको पारसिक कहा जाता था। यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ जोड़ दिया जाता था। जैसे उदाहरण, तुर्क और अफगानों को शक और यवन भी कहा जाता था। जो तुर्क और अफगान से जो लोग आए थे उनको शक और यवन भी कहा गया था। इस पैराग्राफ्स में ये कहते हैं कि 8वीं और 14वीं के मध्य जो संस्कृत ग्रंथों के अभिलेखों का अध्ययन किया है, उनमें हमने कहीं भी मुसलमान शब्द का जो प्रयोग है नहीं सुना है। हमें जो भी शब्द सुने हैं वो सुने हैं वहां के जन्म स्थान को लेकर उसे मैच करते हुए। जिसमें पहला कौन सा रहेगा आपका? पहला है तुर्की के जो मुसलमान थे उनको तुरुस्क कहा जाता था। मुसलमान ना कह के तुरुस्क कहा जाता था। हमने भी पढ़ा ये चीजें कि भाई पारसी लोग थे, फारसी लोग थे, ऐसा कहा जाता था उनके बारे में। पारसी आए थे तो वो पारसिक थे, ठीक है। और ये जो तजाकिस्तान से आए हुए लोग ताजिक थे। उसके अलावा उनको जो ये प्रवासी होते हैं जैसे शक है, यवन है, ये स्टार्टिंग में जब हम एंशियंट में पढ़ते हैं इनके साथ जोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट है, इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य सा शब्द मल्लेच भी लिया जाता था। जैसे भी हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते तो आपने पढ़ा होगा मल्लेच शब्द, ठीक है। जो भी बाहर से आए हैं या जिनके साथ एक उनकी संस्कृति अलग होती है या उनकी भाषा अलग होती है, तो उनको मल्लेच शब्द से प्रयोग किया जाता था। तो ये कह रहे कि कॉमन सा एक शब्द बना रखा था उनके लिए, मलेच। तो मलेच था वो इस बात को इंगित करता है कि यह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। अब ये बता रहे कि म्लेच्छ शब्द वो किन के लिए प्रयोग करते थे? मल्लेच्छ शब्द वो उनके लिए प्रयोग करते थे जो जो चारों वर्ण हैं उन वर्णों के नियमों का वो पालन नहीं करते थे, ठीक है। और ऐसी भाषा बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी हो। संस्कृत भाषा से नहीं उपजी हो ऐसी भाषा वो बोलते थे। और जो नियम कानून बने हुए थे उनको वो फॉलो नहीं करते थे, इसलिए उनको भारतीय लोग मल्लेच्छ बोलते थे। हालांकि ऐसे शब्द कहीं ना कहीं एक हीन भावना के लिए प्रयोग में लिए जाते थे। तो ये बात इसमें बता रहे हैं कि जो मुसलमान शब्द है वो पहले जन्म स्थान पर था, और धीरे धीरे उनके लिए भारत में मल्लेच्छ शब्द का शक, यवन, ऐसे पारसी ऐसे बोले जाते थे। बाद में चेंज हुआ था, ठीक है। अभी नेक्स्ट है श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद। ये है श्रीनगर की झेलम नदी, उसके पास एक मस्जिद बनी है जिसको बोलते हैं हमदान मस्जिद। इस मस्जिद में मुकुट का नगीना समझी जाती है। अब मुकुट का नगीना जो मस्जिद है वो किसके बारे में कहा गया है? श्रीनगर में जो झेलम नदी के किनारे हमदान मस्जिद है उसको मुकुट का नगीना मस्जिद कहा जाता है। और 1395 में इसका निर्माण हुआ था। यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। लकड़ी की कला का कौन सा उदाहरण है? हमदान मस्जिद। उसके बाद इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे को गौर कीजिए, और ये पेपर मेसी से सजाए गए हैं। जो इनके छज्जे हैं और
शिखर है, इनको बताया गया है कि इनको ध्यान से देखो, ये पेपर मेसी से सजाए गए हैं। तो बस आपको यहाँ ये याद रखना है कि श्रीनगर में एक मस्जिद है, हमदान मस्जिद, जिसको मुकुट का नगीना कहा गया। 1395 में इसका जो है इसकी स्थापना की गई और लकड़ी की स्थापत्य का ये अनोखा नमूना है। अब आ जाते हैं भाई सूफीवाद पर या सूफी मत पर। सूफी मत का जो विकास होता है, कैसे होता है, सूफी कहाँ से आए, कैसे आए। तो इस्लाम धर्म में भी बहुत सारी राजनीतिक सामाजिक ये चीजें चलती रहती थी। कहीं ना कहीं आडंबर, कहीं ना कहीं ज्यादा रूढ़िवादिता। तो एक टाइम ऐसा होता है समाज उनसे ऊब जाता है, कुछ लोग उनसे ऊब जाते हैं उन्हीं बातों से, उन्हीं चीजों से, खलीफा ये सब से, ठीक है। तो कुछ लोग उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उस दुनिया से बाहर जाके कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये सब हमने पढ़ा। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने उस धर्म से बाहर निकला, उन कुरीतियों से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद जो एक अलग से अपनी सोच बनाई, अपनी मेंटेलिटी बनाई, वही सूफीवाद कहलाए। तो यही है इसके अंदर कि इस्लाम की आरंभिक शताब्दी में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती हुई विषय शक्ति, आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद, वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, इन्हें सूफी कहा जाने लगा। लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाएं, कुरान को जो रूढ़िवादी तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे लोगों के सामने, उनके सुनना, पैगंबर के व्यवहार को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे कि जो नहीं था, रियलिटी नहीं थी, उसको प्रेजेंट ऐसे करते थे लोगों के सामने। तो वो उन्होंने इसके लिए आलोचना की, और फिर उन्होंने कहा कि जो पैगंबर मोहम्मद है उसको उन्होंने इंसान काबिल कहा। जो सूफी लोग हैं, जो भक्ति को फॉलो करते थे, जो इस दुनिया से बाहर अलग की सोचते थे, उन्होंने कहा पैगंबर मोहम्मद इंसान काबिल बताते हुए उन्होंने कहा कि इनके अनुसरण करो, ना कि तुम आडंबरों पर चलो। जो पैगंबर और पैगंबर मोहम्मद है वो इंसान कामिल है, उनकी जो लाइफ की अच्छी चीजें हैं उनको फॉलो करो आप, ठीक है। उसके बाद ये वो लोग थे एक तरह से सूफी मत वाले, इनके मत थे, इनके जो विचार थे वो सूफी विचार, सूफी मत कहे गए थे। सूफीवाद और तसव्वुफ क्या होता है। सूफीवाद और तसव्वुफ क्या होता है। जो सूफीवाद है ना, ये 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शब्द है। सूफीवाद अंग्रेजी शब्द है, और ये जो है इस्लामिक ग्रंथों में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो तसव्वुफ है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि तसव्वुफ को ही सूफीवाद कहते हैं, पर सूफीवाद अंग्रेजी शब्द है, और इस्लामी जो शब्द है, अल इस्लामी ग्रंथों में जो शब्द है वो तवस्सुफ है, मतलब ये भी सूफीवाद ही है। तो ये इंग्लिश शब्द और ये आपका इस्लामी ग्रंथों में लिया गया शब्द। कुछ विद्वानों ने कहा कि जो सूफ से निकला है सूफीवाद, जिसका अर्थ होता है ऊन। सूफीवाद किसी ने कहा, मतलब कुछ विद्वानों ने कहा कि सूफीवाद सूफ शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन। ऊन इसका अर्थ होता है, ठीक है। और खुरदरे ऊन कपड़े जैसे की तरफ इशारा करते हैं, जिसे सूफी लोग पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफा से करते, सफा से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है साफ। यह भी संभव है कि शब्द सफा से निकला हो, ये भी हो सकता है। पैगंबर की जो मस्जिद थी ना, उसके बाहर एक चबूतरा बना हुआ था, वहां पर उसके अनुयायियों की मंडली बैठती थी और धर्म के बारे में डिस्कशन करते थे। तो उसी को लेकर ये सफा, और सफा से लेकर सूफीवाद निकला हो। इसमें सबसे पहले सूफीवाद अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तसव्वुफ जो है वो इस्लामी ग्रंथों में पाया गया शब्द है। दोनों का एक ही अर्थ है, पर्यायवाची है दोनों एक दूसरे के। सेकेंड चीज ये याद रखनी है कि ये सूफ शब्द से निकला, जिसका अर्थ है ऊनी, ऊनी वस्त्र या खुरदरा वस्त्र। क्योंकि वो जब बैठ के बातचीत करते थे तो वो पहनते थे एक ऊनी चद्दर, ऊनी जो कंबल टाइप कुछ ओढ़े रहते थे, तो उसी से भी निकल सकता है। उसके बाद सेकंड कि सफा से भी निकला है। सफा का साफ होता है, जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद का चबूतरा है, मतलब मस्जिद है, उसके बाहर चबूतरा बने थे। और जो ये लोग जिनके विचार अलग थे, जो वो आडंबरों से बाहर निकलना चाहते थे, वो सब वहाँ पे इकट्ठा होकर बातचीत करते थे, बात डिस्कशन करते थे। तो इसलिए भी हो सकता है कि सफा शब्द से भी निकला हो सूफीवाद, ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद आता खानका और सिलसिला। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया था। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद पहले तो एक थोड़ा सा शब्द सुनने को ही मिल रहा था, विचार थे, शब्द थे, उनकी अपनी नॉलेज थी। धीरे धीरे एक लेवल पे पहुंच जाता है, तो वो आते आते धीरे धीरे सूफीवाद पूर्ण विकसित हो गया था, ठीक है। पूर्ण विकसित हो जाता है, एक आंदोलन के रूप में चलता है, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा
अपना साहित्य था। इनका ना सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानका, खानका होता है ये फारसी शब्द, और स्थापित करते थे। खानका का नियंत्रण शेख, अरबी शब्द है ये, पीर अथवा मुर्शिद के हाथों में होता था। अनुयायी होते थे मुरीद। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो 11वीं शताब्दी तक आते आते इन्होंने एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। एक खानका जहाँ पूरा एक बैठते थे, ये बातचीत करते थे, सारा डिस्कशन करते थे इन, और उसका जो पूरा किसके हाथों में होता था, मतलब उसकी जो देख रेख है, उसका पूरा मैनेजमेंट है किसके अंडर में होता था। तो शेख, शेख को क्या कहा गया है, अरबी भाषा का शब्द है शेख, या फिर पीर अथवा मुर्शिद, एक ही है, मतलब इनका एक ही व्यक्ति का मतलब है। जो ये पीर होते थे इन्हीं को मुर्शिद कहा गया, सीख कहा गया, और इनके जो अनुयायी होते थे उनको मुरीद कहा गया, मुरीद। और जो शिष्य होंगे वो मुरीद, और गुरु होंगे वो मुर्शिद, ठीक है। या फिर पीर, पीर तो आपको पता ही होता है, पीर अक्सर सुनने को मिलता है आपको, या फिर शेख। तो उसके बाद नेक्स्ट है, ये क्या करते थे, वहां पे बैठते थे, सभी इनके अनुयायी वहां आते थे, उन अनुयायी को ये दीक्षित करते थे, दीक्षा देते थे, और उसके बाद अपना एक वारिस जिसको कहते हैं, अभी मेरे मरने के बाद कौन मेरा शिष्य बनेगा, वो उनमें से एक सिलेक्ट करते थे। तो इसके अंदर यही बातें लिखी हुई है। तो वो सब खानका में चलती रहती थी। उसके बाद 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिले का गठन होने लगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है सिलसिला। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। जंजीर मतलब एक दूसरे से जुड़ना, गुरु फिर उसके शिष्य फिर उसके शिष्य, ऐसे एक सिलसिला चलता रहता था। तो वो सिलसिले को बोला गया है जंजीर, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए, सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। जो शेख और मुरीद, शेख होता है गुरु, शेख हो या पीर हो या फिर मुर्शिद हो, इन तीनों को गुरु कहा गया है, और मुरीद होता है शिष्य। मतलब इसका मतलब होता है, सिलसिले का मतलब होता है शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर जो रिश्ता होता है, जिसकी पहले अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी होती है। मेन इनकी जो अपना रोल मॉडल है, आप जिसको ये फॉलो करते हो, पैगंबर है। पैगंबर पहले गुरु मानेगा, फिर उसके शिष्य उसी की बातों को आगे अनुसरण करेंगे, तो ये एक जंजीर बन जाती है, इसको सिलसिला कहते हैं। जैसे भगवान है, भगवान को कोई कोई शिष्य है, भगवान के कोई भक्त है, फिर उसका कोई भक्त बन जाता है, फिर उसका कोई भक्त बन जाता है ना, किसी भी एक चीज की कड़ी बन जाना। कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। अभी सबसे पहले वो पैगंबर मोहम्मद से गुरु के पास, गुरु के पास अपने शिष्यों को वो जो है वो एक तरह से पॉजिटिव वाइब जो है वहां तक आती थी। दीक्षा का विशिष्ट अनुष्ठान होता था, दीक्षित किया जाता था, इसमें सिर मुंडन होता था, वस्त्र धारण कर, ठेगड़ी लगे वस्त्र धारण किए जाते थे। फिर पीर की मृत्यु हो जाती है तो वहां पे एक दरगाह बनाई जाती है। ये फारसी में इसका अर्थ है दरबार। दरगाह का फारसी शब्द में अर्थ है दरबार, क्योंकि आपका माइंड तो जाएगा ही नहीं, आप ये सोचो कि दरबार थोड़ी ना होता है, दरगाह को दरबार कैसे कह देंगे, पर यहाँ पे इन्होंने तो बताया है, फारसी में इसका अर्थ है दरबार। इसमें मुरीद के लिए भक्ति का स्थल है। अभी जब किसी के गुरु की मृत्यु हो जाएगी तो वहां पे उसकी दरगाह बनाई जाती है, फिर जो भी उसके शिष्य होंगे मुरीद वहां पे आएंगे, मत्था टेकने आएंगे, ठीक है। तो वो उनकी फिर उनकी बरसी बनाई जाती है, एक साल में पूरा उनका जो भी हर साल उनके लिए कुछ त्योहार के रूप में मनाया जाता है, सब इकट्ठे होते हैं, मेला वेला लगता है, ऐसे करके, जिसको क्या बोलते हैं, उर्स कहा गया है। उनकी जो बरसी है उस बरसी पर पूरा जो आयोजन होता था उसको उर्स कहते हैं, और उसका जो मेन अर्थ है विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिल जाना, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर जो है डायरेक्ट भगवान से मिल जाता है, जो है पैगंबर से मिल जाता है, और अपने शिष्यों के और करीब आ जाता है। अभी तो वो उनके पास है तो ठीक है, पर जब वो भगवान से मिलेगा तो अपने शिष्यों के और करीब आ जाएगा, भगवान से मिल ही जाएगा तो वो भी भगवान से जल्दी करीब मिल पाएंगे। समझ रहे हो ना, कि जब उनका गुरु ही भगवान से मिल गया तो इसका मतलब डायरेक्ट उनका भी संबंध भगवान से हो गया, ऐसे इनकी मान्यता थी। और फिर वो अपने शिष्यों के लिए आशीर्वाद, पॉजिटिव वाइब, उनके लिए नॉलेज, वो सब उनको दिलाता था। अभी इधर बढ़ेंगे, सिलसिले के नाम। ज्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े हैं, जिनके नाम थे ना उन्हीं के नाम पर पड़े हैं। जिसमें कादरी सिलसिले का है अब्दुल कादिर जिलानी। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण जन्म स्थान पर हुआ है, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान में चिश्ती शहर का नाम था, इसीलिए इनका नाम चिश्ती सिलसिला पड़ा है।
अब वली शब्द क्या होता है? बहुवचन ओलिया, अर्थात ईश्वर का मित्र वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता है, उसे उनमें मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता है। मतलब जो ये वली शब्द है, इसको ओलिया भी कहा गया है। ये वो व्यक्ति है जो कहता है कि मैं भगवान का खास मित्र हूँ, और सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता है। बस ये याद रखना है। उसके बाद अभी आते खानका के बाहर। ये तो वो थे जो खानका के अंदर रहकर एक पूरा पर्टिकुलरली अरेंजमेंट करते थे, शिष्य वहां आते थे, उनसे मिलते थे, वहां पे जो भी इनकी भक्ति जो भी होती थी वो करते थे। पर एक जरूरी नहीं कि सब लोग अंदर ही बैठ के काम करें, कुछ लोग बाहर घूम घूम के सूफी परंपरा को फैला रहे थे, जिनमें से कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार को नवीन आंदोलन की नींव रखी और खानका का तिरस्कार किया, और यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे, ये फकीर वाली जिंदगी बिताते थे, ठीक है। निर्धनता और ब्रह्मचार्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया है, और विभिन्न नामों से जाने जाते थे, जैसे कलंदर है, मदारी है, मलंग है, हैदरी है। सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा जाता था, और इस कारण उन्हें सरिया का पालन करने वाले बाशरिया सूफियों से अलग करके देखा गया है। जो भी नियम कानून सरिया में उनके जो नियम कानून थे वो उनको नहीं मानते थे, और जो नहीं मानेगा वो बेदखल हो जाएगा, तो उसको बेसरिया इन्होंने कहा। ठीक है, ये बासरिया वाले लोगों से अलग रहते थे, ये बेसरिया वाले थे। एक बासरिया होता है, एक बेसरिया होता है। बे जो नहीं मानेगा, चल बे मुझे नहीं सुननी तेरी, बे जो नहीं मानना, बा जो मान रहा है, ठीक है बा, ओके बा, ओके ठीक है। तो जो मान रहा है वो बासरिया, और बेसरिया जो नहीं मान रहे। उसके बाद चिश्ती सिलसिले के बारे में हम जानेंगे। जो चिश्ती सिलसिला, ये काफी इंपॉर्टेंट सिलसिला है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत आने वाले सूफी समुदाय में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसका कारण यह था कि इन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में चित्र ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषता को भी अपनाया। ये कह रहे कि जो चिश्ती सिलसिला है वो भारत में एक मजबूत पकड़ बना पाया अपनी। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उन्होंने जो यहाँ का स्थानीय परिवेश है ना, अपने आप को उसके अनुसार ढाल लिया, जैसे लोग जैसी बातें उस हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, और यहाँ की जो भक्ति परंपरा है उसको अपनी सूफीवाद में समाहित कर लिया, जो भी उन्होंने अच्छा लगा। चिश्ती खानका का जीवन, खानका सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। जो खानका था वो सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था, अभी समाज आसपास जो भी है, खानका एक उनका सेंटर था। इसमें क्या था, हमें शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका 14वीं शताब्दी, ठीक है, खानका के बारे में पता चलता है कि उस समय दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। इसका जो खानका था काफी फेमस था, और जो निजामुद्दीन औलिया को तो आपको पता है काफी फेमस माना जाते हैं निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने 7 शासकों का काल देखा था, और इनका सबसे फेवरेट शिष्य जो था वो अमीर खुसरो था। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो खानका रही है ना, वो दिल्ली के ग्यासपुर में यमुना नदी के किनारे थी। यहाँ पे छोटे छोटे से कमरे थे और एक बड़ा हॉल होता था, और ये जो रहता था ये कहाँ रहता था, ये छत पे रहा करते थे, ठीक है। छोटे छोटे कमरों में एक बड़ा हॉल होता था जहाँ पर सहवासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। सहवासियों में कौन होते थे? सहवासियों के अंदर कौन होते थे? शेख का अपना परिवार होगा, और अपने सेवक होंगे, और उसके अपने अनुयायी होंगे। जो सहवासी में उसका खुद का परिवार, उसके सेवक और उसके अनुयायी जो होते हैं वो सहवासी के अतिथि होते हैं, जो भी बाहर से जो भी आया हुआ है। पहले तो बताना है भी, खानका के बारे में बता रहे हैं अभी, ऐसी इनकी खानका होती थी, उसके साथ उस खानका में ये लोग रहते थे। शेख एक छोटे कमरे की छत पर रहते थे, जहां वे मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन के जो गलियारे से घिरा होता था, जो आंगन है मतलब वो चारों तरफ एक राउंड बनी होती है, गैलरी टाइप से छोटी सी, वो कहता था गलिहारा। भी इधर से भी निकल के आप जा सकते हो, इधर से भी निकल के जा सकते, अक्सर देखते हो आप जब हम पूजा स्थल पे जाते कहीं भी, तो राउंड में गैलरी सी बनी होती है। यही सारी चीजें हैं इसमें। और खानका के चारों ओर दीवार थी। एक बार मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था, तो यहाँ पे जो पड़ोसी क्षेत्र वाले थे वो यहाँ पे शरण ले ली थी उन्होंने। चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक, चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक कह रहे हैं कि कुछ हमने आपको सूफियों की वो दिखाई है, क्या बोलते हैं, दरगाह और नाम, तो पढ़ लीजिए उनको।
मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है, राजस्थान में। मिलान करने में आ जाता है क्वेश्चन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है दिल्ली में। बख्तियार काकी की जो है वो दिल्ली में है। फरीदुद्दीन गज ए शंकर की जो है वो अजोदन पाकिस्तान में है। निजामुद्दीन औलिया की जो है वो दिल्ली में है, अभी हम पढ़ के आए हैं। नासरुद्दीन चिराग देहलवी की है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो इनमें 3 की दिल्ली में, तो एक की अजमेर में और एक की आपके पाकिस्तान अजोदन में। चिश्ती है वो अजमेर राजस्थान में, फेमस, इसकी बहुत बार पूछी जाती। बख्तियार काकी की दिल्ली में है, और जो है फरीदुद्दीन ए शंकर की है ये अजोदन पाकिस्तान में है। निजामुद्दीन औलिया की भी आपकी दिल्ली में है, और चिराग दिल्ली की भी आपकी दिल्ली में है। यहाँ पर एक जो ये खानका होती थी, एक रसोई होती थी जिसमें लंगर चलता था। जो भी राहगीर है, सेवक है, सब सैनिक है, यहाँ आते थे, मिलते थे, इनसे बातचीत करते थे, लंगर वगैरह चलता रहता था वो सब। ठीक है, और यहाँ पे जो है सेक के सामने झुकना, सब जो भी आए सबको पानी पिलाना, तो वो कहीं ना कहीं स्थायी परंपरा, जो स्थानीय परंपराओं से ली गई बातें थी। अभी है, ये है दाता गंज बख्श की कहानी। दाता गंज बख्श की कहानी में क्या है कि भी 1039 में एक व्यक्ति था, अबुल हसन अल हुजवरी। ये नाम है अबुल हसन अल हुजवरी, जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजविर में रहने वाला था, इसलिए इसका नाम हुजविरी पड़ा। नाम है अबुल हसन अल हुजवरी में रहता था, इसलिए हुजवरी इसको बोला गया है। तुर्की सेना एक कैदी के रूप में इसने सिंधु नदी को पार किया था। अभी तुर्की सेना यहाँ पे आ रही थी, तो एक सैनिक था ये, उसमें ये यहाँ पे आया और ये लाहौर में रुका। वहां पे इसने फारसी में एक बुक लिखी थी, किताब लिखी, जिसको बोलते कश्फ उल महजूब। ये बुक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए भाई किसके द्वारा है, मिलान करने में भी आती है। कश्फ ए महजूब, भाई बड़े ही कष्ट से आया था ये, बड़ी दूर आया था। कश्फ उल महजूब है, पर्दे वाले की बेपर्दगी बुक का नाम है, जिसमें तसव्वुफ मतलब सूफीवाद के मायने और उसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया है। इस जो पुस्तक में सूफीवाद को जो पालन करने वाले लोग हैं, इसके जो पालन, जिसमें जो क्या फायदे हैं, क्या नियम है, वो सब इसके अंदर, मतलब एक तरह से इसके मायने और उसके पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया कि कौन कौन सूफीवाद को फॉलो करता है। हुजविरी की जो मृत्यु है 1073 में हो जाती है, और उन्हें लाहौर में दफनाया गया था, कि लाहौर में ही था ना। सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनकी जो मजार की, उस पर दरगाह बनवाई थी। पहले तो मजार थी, बस दफनाया गया, फिर उस पर दरगाह बनवाई। दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायी के लिए तीर्थस्थल बन गई थी। उनके अनुयायियों के लिए तीर्थस्थल बन गई थी। आज भी हुजूरी दाता गंज बख्श के नाम से आदरणीय है। इसको दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह कहा गया है। समझ आ गया। व्यक्ति का नाम था अबुल हसन उल, हुजवरी में रहता था, अफगानिस्तान के समीप जो हुजवरी स्थान है, तो इसलिए इसको पूरा नाम हुजवरी बोला गया था। ठीक है, ये जो है कैदी के रूप में आया था सिंध नदी को पार करके, और फिर ये लाहौर में आके बस गया था। लाहौर में आके इसने कश्फ उल महजूब जो बुक लिखी है, ठीक है, इस बुक का नाम है पर्दे की बेपर्दगी। इसमें इसने जो सूफीवाद है उसके क्या मायने हैं, और सूफीवाद को जो फॉलो करते हैं उनके बारे में इसमें जानकारी दी है। बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसको लाहौर में दफनाया गया। गजनी का जो पोता है उसने इसकी मज़ार पर दरगाह बनवाई। दरगाह एक तरह से इसके अनुयायियों का तीर्थ स्थल बन गया। आज भी जो है इसकी जो दरगाह को इसके अनुयायियों के लिए काफ़ी एक तरह से उनको याद करते हैं, वो आके जब भी उनको याद आती है वो वहाँ आते हैं मत्था टेकने के लिए। ठीक है, और देने वाली दरगाह या दाता बख्श इसको कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरी उपासना, जियारत और कवाली। जियारत क्या होता है? किसी भी दरगाह पर जाना, बार बार जियारत करना। ठीक है, और कवाली, जो वहाँ पे कवालियाँ चलती रहती हैं, आपने अक्सर सुनी होंगी। जब भी आप किसी पीर पर, मजार पर जाते हो, वहाँ एक अलग सा समा बना रहता है, कवाली चलती रहती है। ठीक है, पहले कुछ स्टेटमेंट्स ही बोले और फिर एक तरह से गाना शुरू करे। कॉल कॉल कहते हैं उसको, जो स्टार्टिंग की 2-4 लाइनें बोली जाती है ना, और फिर बीच में सॉन्ग गाना शुरू कर देते, फिर लास्ट की 2-4 लाइनें, उसको कॉल कहते हैं। और कवाली होती है जो वो चलती रहती है, गाने गो एक तरह से। ठीक है, और यही था जियारत और आपका कवाली।
ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला जो किताबी जिक्र आया था ना, वो आया था 14वीं शताब्दी में। ठीक है, वो आता है आपके 14वीं शताब्दी में। देखो वैसे तो ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह जो है बहुत पहले ही बन गई थी, पर बात आ रही है किताबी जिक्र की, तो वो 14वीं जो है शताब्दी में उसका किताबों में जिक्र आया है। यह दरगाह शेख के सदाचारी था। ये जो मुइनुद्दीन की दरगाह है ना, मुइनुद्दीन की जो दरगाह है, ये सदाचारिता और धर्मनिष्ठा आदि उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय हुई। मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह काफी फेमस हुई थी। जो आपने अभी हम पढ़ के आए ना, अजमेर वाली है राजस्थान में, वो काफी प्रसिद्ध हुई थी। उसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। जो पहला सुल्तान पूछा जाए भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहला जो व्यक्ति आया था वो कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 1300, अभी डेट तो नहीं है तो इसका इसका टाइम पीरियड बता रखा है तो ठीक है। उसके बाद गयासुद्दीन खिलजी के, वैसे तो ये कह रहे कि पहले तो दरबार में जो कदम रखा था ना दरगाह पे, वो इसने रखा था। पर इससे पहले ना इमारत का जो मालवा का सुल्तान था गयासुद्दीन खिलजी, उसने भी इसके लिए क्या कराई थी, यहाँ पे एक इमारत बनवाई थी। मतलब खुद नहीं आया था, अपने जो भी सैनिक थे या जो भी मंत्री उनसे कहकर वहां पे इमारत बनवाई थी। अगर कार्य कराया था तो सबसे पहले वो खिलजी ने कराया था, खलजी ने कराया था, जिसका पूरा नाम था गयासुद्दीन खिलजी। कहाँ का था? मालवा का। अगर कोई आया था सुल्तान तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग भी था, अतः इन्होंने यात्रा यहाँ आते हैं। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थ यात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साथ में 2-3 बार, और कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने, तो कभी संकल्प की पूर्ति के लिए। ये कह रहे हैं या बहुत सारे व्यक्ति आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी, और दरगाह को जानने वाले तीर्थ यात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। जो यहाँ के भजन थे ना, जो तीर्थ यात्री गाते हुए चलते थे, उन भजनों को सुन सुन के ही उसके मन में लगा कि वहां पे कुछ अलग ही है, मतलब अच्छी शांति मिलेगी, तो उसको उसको एक तरह से आने के लिए प्रेरित किया। कहते हैं कि वो 14 बार आया है, और साल में 2-3 बार, कभी कभी तो नई जीत, कभी तो कोई नई जीत होती है तभी तुरंत आ जाता है। अब साल में 2 बार जीत हुई, 3 बार तुरंत से आ गया। कभी कभी उसको मन हुआ कि चलो चलो कुछ शांति मिले, आशीर्वाद लेने चलते हैं, कभी अपने पुत्रों के जन्म पर, तो उसका तो आना जाना लगा ही रहता था। ये निजामुद्दीन औलिया है, और उसका जो शिष्य है वो अमीर खुसरो है, ये इसका मेन शिष्य था। कहते हैं निजामुद्दीन की मृत्यु के अगले दिन ही इसकी मृत्यु हो गई थी। ये क्या है भाई? ये अजमेर की तीर्थ यात्रा में बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए ये चित्र बना रखा है, मनोहर ने बना रखा है, इनका जो चित्रकार था। अभी यही है कि जो ये जहां आरा, ये भी इसकी दरगाह पर गई थी। ठीक है, जहां आरा भी दरगाह पे गई थी, और जहां आरा ने मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस उल अक्खा यानी आत्मा का विश्वस्त से लिया गया। ये कह रहे हैं कि ये जो गद्यांश लिखा हुआ ना, ये इस जीवनी से लिया हुआ है। तो आपको क्या याद करना है कि जहां आरा ने मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी, जिसका नाम था मुनीस अल अक्खा। मुनीस अल अक्खा, ये जीवनी किसके द्वारा लिखी हुई है? जहारा के द्वारा। और उसी में इसमें अपनी यात्रा बता रखी, मैं गई दरगाह पर, ये हुआ, गई आई वापस, पूरी स्टोरी है। ठीक है, यहाँ पे दरगाह के बारे में जानकारी बता रखी है कि दरगाह ऐसी होती है जब सब पूरा एक, जब उनकी बरसी मनाई जाती है तो पूरा मेला लगता है, तंबू गाड़ दिए जाते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक तरह की कहानी इसके अंदर भी यही बताया गया है। अभी हम पढ़ रहे थे अकबर के बारे में ना, तो वे कह रहे हैं कि जो उन्होंने यह परंपरा 15 दान भेंट दिया, जिनके बारे में सारी कहाँ चला गया, उन्होंने यह परंपरा ना, जो इसके बार बार दरबार पे, इस दरगाह पे आ रहा था चिश्ती की, तो इसने ये जो परंपरा है 580 तक बनाए रखी। मतलब 580 तक ये कंटिन्यू आता रहा था। ठीक है, प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान वगैरह करता था, जो शाही दस्तावेज में उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर इसने 68 में जो ये
एक तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए एक विशाल देग दरगाह, बहुत बड़ा एक बर्तन होता है जिसमें भी बहुत सारे लोगों का खाना बन सकता है, वो इन्होंने दिया था। और जो दरगाह थी ना उसकी उसके अहाते में एक मस्जिद भी इन्होंने बनवाई थी। दरगाह का जो अहाता होता है जहाँ इनको दफनाया जाता है वहां उसमें यहाँ पे उस पर इन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी। नाच और संगीत यहाँ का एक हिस्सा होता ही है, खासतौर पर कव्वाली है और ये सब चलते रहते हैं। ठीक है, इसमें ही ये ईश्वर नाम जप करना, गाना, उसी में अपना मन लगाना, वो सब एक तरह से इसी के अंदर है। अब आता है भाषा और संपर्क। ठीक है, इसमें अमीर खुसरो का जो कौल है, जो मैंने आपको बताया था कौल क्या होता है। अमीर खुसरो महान कवि थे, 53 से 25 का टाइम है, संगीतज्ञ और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी। उन्होंने कौल, अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत, ठीक है, कौल जिसका शब्द है कहावत, जो अभी बता रहे थे कि कवाली के शुरू में और एंड में गाई जाती थी। उसके बाद इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था जो फारसी, हिंदी और उर्दू में होती थी। कभी कभी इन तीनों भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। तो ये जो है, जो कवाली कौल वाली चलती थी, ये औलिया की दरगाह पर चलती रहती थी और अमीर खुसरो भी वहां पे जाते थे, कवाली करते थे। नेक्स्ट है, न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। ये कह रहे कि आप ये सोचो कि इन्होंने स्थानीय भाषा को तो अपनाया ही, साथ साथ में हिंदी में बातें करते थे। और जो बाबा फरीद ने जो क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की थी, मतलब इन्होंने यहाँ की भाषा के हिसाब से रचना शुरू कर दी थी। और जो इन्होंने काव्य रचना की थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। आपको पता है कि बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में रचित है, मतलब संकलित है। और कुछ ही सूफियों ने लंबी कविताएं भी लिखी हैं। लंबी कविताओं को मसनवी कहा जाता है। तो अक्सर जब हम मुगल कर पढ़ते हैं ना तो वहाँ मसनवी शब्द आता है। मसनवी का अर्थ होता है लंबी लंबी कविताएं। ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको इन्होंने प्रेजेंट किया है किसी ना किसी चीज के थ्रू। तो यहाँ पे इन्होंने मानव प्रेम के रूप में बताया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी जो है उन्होंने जो बुक लिखी थी पद्मावत, उसमें क्या बताया कि चित्तौड़ के राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा को इन्होंने बताया है। तो ये कह रहे हैं कि ये भगवान और शिष्य के प्रेम को एक मानव के प्रेम की तरह दर्शाते थे। तो इन उसके लिए इन्होंने ये वाला बुक्स लिखी और उसमें दिखाया है। सूफी कविता एक भिन्न विद्या बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। सूफियों में सूफी की जो कविताएं थी उनमें एक अलग से रचना हुई है जो बीजापुर के कर्नाटक में हुई है। यह दक्कनी उर्दू के रूप में लिखी गई छोटी कविताएं थी। और ये छोटी कविताएं जो आम लोग होते थे ना उनके लिए थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों के द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों के घर का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। जो मतलब भाई औरतें बोर फील कर रही हो उनके लिए स्पेशल छोटी छोटी कविताएं बनाई गई जो उनको याद भी हो जाए और वो गुनगुनाती भी रहे। तो ये बीजापुर दक्कन में स्टार्ट हुई थी उर्दू के रूप में। अभी ये वही कविता के बारे, चरखानामा। आप जिक्र जाली करे जैसे आप रुई को धुनते हो, आप जिक्र कलबी करे जैसे आप दाग को फिरती मस्त है। हाँ, और क्या था, इन्होंने जो है ना लिंगायतों के द्वारा जो कन्नड़ के वचन लिखे गए थे, मतलब इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं को अपनाया था वो बता रहे हैं कि जो लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंग, मराठी के कौन से होते थे, अभंग होते थे, और उस उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इन माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांव की जगह पाने में सफल रहा। ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो अपना प्रभाव छोड़ा ना, किस पर छोड़ा, लिंगायतों के जो कन्नड़ के वचन है उन पर भी सूफीवाद का प्रभाव है। पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा है। तो ऐसा ही कुछ ये बता रहे हैं, सूफी और राज्य के बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में बस आप जान लीजिए, ज्यादा इसमें समझ आ जाएगा आपको। ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सूफी का और राज्य का भी एक संबंध पाया जाता था। क्या, वैसे ही ये जो है कभी नहीं दान मांगते थे ना कुछ लेना चाहते थे किसी से। पर अगर सामने वाले से दे रहे हैं, राजा इनको दान दे रहे हैं, गांव दे रहे हैं, ठीक है, अनुदान दे रहे हैं, तो ये ले लेते थे। ठीक है, और उसको ये चिश्ती संप्रदाय वाले कभी भी इकट्ठा करके नहीं रखते थे। उसको क्या करते थे, आगे
डिवाइड कर दान कर देते थे, ठीक है। जैसे गरीबों को दे दिया, जो ये इनकी कव्वाली समाज चलता है इसमें बांट दिया सबको। तो ऐसे कभी भी इकट्ठा नहीं करते थे, ये इनकी नैतिकता थी कि अगर कितना भी बड़ा दान मिले ये खर्च कर देते थे। ऐसे ही तो हुआ था, जैसे ओलिया को जब बहुत सारा धन मिला था, तो ओलिया से जब मांगा गया था तो उसने कहा था गयासुद्दीन तुगलक ने कि भाई वो जो धन है वो वापस करो, तो इसने कहा था कि भाई मैंने तो वो दे दिया, दान कर दिया। तो इसी वजह से उनकी आपस में जो बहस हुई थी। तो उसी में बता रहे हैं कि जो शासक है ना, ये दान को ठुकरा भी देते थे। कई बार ऐसा होता था कि ज्यादा दान अगर दिया जाए तो ये मना कर देते, भाई हम पे क्यों वेस्ट कर रहे हो। और शासक इनसे जुड़ना चाहते थे, क्यों? क्योंकि प्रजा इनसे जुड़ी हुई थी और शासक इनसे जुड़ना चाहते थे। शासक चाहते थे कि हम इनके संपर्क में जाए, इनकी जनता फिर हमारी तरफ आएगी, जैसे आजकल चलता है राजनीति में भी। तो वो क्या होता है कि जिसके पीछे भीड़ जाएगी तो राजनीति तो उसको चाहेगी कि वो हमारे, चाहे कोई भी आजकल देख रहे हो, चाहे कोई यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई कोई भी है, आपको जिस थोड़ा सा जिसके पीछे ऑडियंस जुड़ी हुई है, तो राजनीति ये नहीं देखती कि भी ये अच्छा है बुरा है, बस जनता इसके साथ है। पर ये तो जो लोग थे वो अच्छे होते थे और कहीं ना कहीं इनके साथ आम लोगों की भावनाएं जुड़ी होती थी। और जुड़ी थी होती थी तो शासक चाहते थे कि हम इनसे जुड़े और ये जनता हमारे साथ आए। तो ऐसे करके भी। और एक दूसरा कारण ये था कि यहाँ पे उल्मा जो थे इनके, शिक्षक जो होते हैं मुसलमानों के उल्मा, इन्होंने कहा था कि जो कानून को लागू करते हैं उल्मा, इन्होंने कहा था कि इस देश में आप इस्लाम धर्म का जो है धर्म लागू कर दो। तो राजा ने कहा, इनके जो सुल्तान थे, शासक ने कहा भाई यहाँ पे हिंदू ज्यादा है मुसलमान कम है तो हम नहीं लागू कर सकते। और फिर इनकी बहस होती थी आपस में। तो जो शासक थे ना, इन्होंने इसके आड़े सूफी को लेके आए भी, आप अपना प्रचार प्रसार करो जिससे लगेगा सरिया को भी समझ आ जाएगी भाई ऐसे नहीं हो सकता और लोगों की धारणाएं हैं थोड़ी सी बदले। तो वही चीजें इसके अंदर बताई गई है। आप पढ़ोगे तो एक बार अच्छे से समझ आ जाएगा। यही है शाही भेंट। जैसे इसको भी ये शाही भेंट दी जा रही थी तो इसने मना कर दिया। और ये बात कौन बता रहा है? ये अमीर हसन सिद्जी बता रहा है, ठीक है। कि भाई इनको जो भी जो ये जमीन है जायदाद ये जीत दी जा रही थी, इन्होंने मना कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा मेरे पास तो आएगी तो मैं तो सब दान कर दूंगा, आप ऐसी जगह दो जहां पर कोई इनका प्रयोग कर सके। अभी हम पढ़ेंगे भक्ति पंथ में आ गए हम। भक्ति पंथ में हम आगे हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? कबीर को पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अनेक संत कवियों में ने नवीन सामाजिक परिस्थिति विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल में तीन प्रमुख प्रभावकारी व्यक्तियों पर हम नजर डालेंगे, उनकी बातचीत करेंगे। तो पहले है आपके कबीर। देवी वस्त्र की बुनाई कबीर। कबीर के बारे में कहा गया है कि इनकी जो लाइफ के बारे में ना किसी को नहीं पता श्योरिटी कि ये कौन सी जाति से थे, ये मुसलमान थे ये हिंदू के बारे में सबके अपने अलग अलग मत है। क्योंकि इनके बारे में अगर कुछ भी लिखा गया है तो वो बाद में लिखा गया है, इनके मरने के बाद। चाहे इनकी काव्य है चाहे इनकी वाणी है वो सब बाद में संकलित की गई थी। तो इनके बारे में सब में डाउट ही है, वो कोई कंफर्म नहीं कह पाता। तो कबीर की वाणी को जो है तीन विशिष्ट परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित किया गया है। पहली कबीर बीजक बीजक है, तो दूसरी ग्रंथावली है। और इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ में भी सम्मिलित है, ठीक है। तो और पद जो है इसके आदि ग्रंथ में भी सम्मिलित है। तो ये बताए जा रहे हैं कि कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। ये जो बीजक में इसकी जो वाणी है ना, तीन परिपाटियों में इसकी जो है संकलित है ना। तो ये जो बीजक में है ये तो इसकी यूपी वाला एरिया और आपका वाराणसी वाला। जो ग्रंथावली है ये राजस्थान वाला, ठीक है, के साथ दादू पंथियों से है। और इसके अतिरिक्त जो कबीर के बहुत सारे अन्य पद है वो आदि ग्रंथ है। ये इनके बारे में बताएगी भी तीन परिपाटियों में संकलित है इसकी जो भी वाणी है बातें हैं। उसके बाद 19वीं शताब्दी के पद संग्रह में बंगाल गुजरात जो महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में भी मुद्रांकित किया गया। कबीर ने बहुत सारी जो रचनाएं हैं भाषाएं हैं बोलियां उन्हें का प्रयोग किया है। निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा से है। और इनकी जो रचनाएं थी ना उनको क्या बोलते थे? उलटबासी। पूछा जाए किसकी रचनाओं को उलटबासी कहा गया? इनकी जो रचना है उनको उलटबासी कहा गया। उल्टी कही गई उक्ति आती है एक तरह से, हमें तो मीनिंग नहीं पता इनके, पर सीधे से उल्टी तरफ से ये बातों को ले जाते थे तो उल्टबासी कहा गया है, ठीक है।
कबीर बानी की एक और विशिष्ट यह बात है कि परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटी का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि सत्यता साबित करने के लिए कि क्या सत्य है, उसके लिए कई परिपाटी का सहारा लिया इन्होंने। इन्होंने इस्लामी दर्शन का भी लिया, ठीक है। सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलख, अदृश्य, निराकार, ब्रह्म और आत्म कहकर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य व अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई है। शून्य शब्द, शून्यता का मतलब यही होता है ना कि भाई कुछ चीजों के बारे में हम कह नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो एक तरह से शून्य शब्द। और ये अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से इन्होंने ली है। तो भाई ये है इसके बारे में कि क्या था कबीर के बारे में। आगे भी है, सो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको कि क्या मैंने बताया आपको कि इनके जो है जीवन के बारे में कोई थोड़ा सा शोर्टी नहीं है। और इनके बारे में कहा जाता है कि कबीर बीजक, इन्होंने तीन परिपाटियों में अपनी बातों का जिक्र किया है। पहले तो बीजक कबीर पंथियों के द्वारा वाराणसी और यूपी में, फिर ग्रंथावली राजस्थान और दादू पंथियों ने अपनाई है। आदि ग्रंथ में भी इनकी बातें लिखी गई है। इनके जो इन्होंने जो इनके संग्रह है बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में है। उसके बाद इनकी जो रचना है उनको उलटबासी कहा गया है। इन्होंने अपने परम सत्य को वर्णन करने के लिए भी मैं कैसे डिफाइन करूं, कैसे बताऊं अपने बातों को, तो इसने बहुत सारी बातें का सहारा लिया, जिसमें इस्लाम दर्शन की तरह सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। वेदांत दर्शन से प्रभावित हुए ये, और सत्य को अलख, निराकार, अलग होता है मतलब अदृश्य जो दिखाई नहीं देता, निराकार, ब्रह्मन और आत्मन कहा है इन्होंने। और इन्होंने कबीर ने कुछ शब्द पदों का भी इस्तेमाल किया, जैसे शब्द और शून्य, विविध और कभी कभी विरोधात्मक। ये जो है इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजक का समर्थन करते थे। जो इस्लाम धर्म है वो एकेश्वर, एक ही ईश्वर को मानता है और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, तो इन्होंने उसका समर्थन किया। और जो हिंदू के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा, उसका इन्होंने खंडन किया, ठीक है। और उनके इन्होंने अन्य कविताएं जिक्र और इश्क की सूफी सिद्धांतों में इस्तेमाल किया। जो जिक्र और इश्क की ये नाम से जो कविताएं हैं इन्होंने लिखी है, जिक्र और इश्क के सिद्धांतों को इन्होंने इस्तेमाल किया। और नाम सिमरन मतलब सुमरन करना, प्रभु को याद करना, इन्होंने उस चीज में डाला है। सभी कविता ये नहीं है। अभी है आगे, धार्मिक सामाजिक संस्था विचारों व्यवहारों को प्रश्नात्मक दृष्टि से देखते हैं। कबीर जो है विचार संवत अवध प्रदेश यूपी की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया है जो उन्हें याद करते हैं और आज भी याद कर रहे हैं। वही बातें जो मैं बता रही हूँ कि को लेकर काफी विवाद हुए हैं, कि कोई कह रहा है कि ये कहाँ से है, कोई कह रहा है ये कहाँ से है, तो वो इनकी जीवनी के बारे में जो बाद में लिखी गई थी। किसी ने कहा कि ये इनका जो क्या बताया, वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर के बारे में कबीर का अरबी में अर्थ है महान, ठीक है। जो कबीर का अरबी में अर्थ बताया गया वो क्या बताया है, महान बताया है। वैष्णव परंपरा के जीवनियों में जो वैष्णव परंपरा को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने बताया कि जो कबीर है ना वो इसी संप्रदाय से थे, इसी संप्रदाय को फॉलो करते थे, और उसका अर्थ इन्होंने कहा महान, महान इसका अर्थ उन्होंने बताया, ठीक है। और जन्म से उन्होंने कहा कि ये हिंदू थे कबीरदास, किंतु उनका जो पालन पोषण है वो मुसलमान के गरीब परिवार जुल्हाई में हुआ था, और इस्लाम धर्म के अनुयायी बन गए थे, ऐसा ये विष्णु परंपरा वाले कहते हैं। इन जीवनियों में यह भी कहा गया था कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे, ऐसा भी कहा गया है। किंतु कबीर के पद, गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया। इन्होंने कभी भी अगर पद और गुरु और सतगुरु शब्द का यूज किया गया ना तो उसमें इन्होंने किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति को नहीं डाला, ऐसा कह रहे। ये तो कह रहे भी रामानंद थे इनके गुरु, फिर बाद में कहते कि भी ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने किसी व्यक्ति का नाम लिया हो कि ये मेरे गुरु थे, ऐसा भी नहीं बताया गया है। तो ये क्या कह रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है इनके बीच में, वाद विवाद चल रहा है। कह रहे कि रामानंद तो उनसे काफी लंबे टाइम पहले ही पैदा हो चुके थे, अगर इनकी आयु बहुत ही ज्यादा जी है तो शायद ये इसके समकालीन हो सकते हैं, बाकी नहीं।
बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। अब गुरु नानक जी है, गुरु नानक के बारे में तो हम जब सिख समुदाय पढ़ते हैं हम अच्छे से पढ़ते हैं ना कि बाबा गुरु नानक है, उनका जन्म हिंदू व्यापारी परिवार में होता है। और जन्म स्थल मुख्य है तो जहाँ पे ये जन्म होता है वो हिंदू परिवार में होता है, पर जहाँ ये इनका एरिया था ना, जहाँ इनका पालन पोषण हो रहा था, वो कहीं ना कहीं एक इस्लाम इस्लाम धर्म से रिलेटेड जगह थी। के बाद इनकी शादी भी जल्दी हो गई थी। इनकी जो विचारधारा थी वो सूफी संतों के साथ, भक्ति वाले लोगों के साथ रहना, उनके साथ बातचीत करने में इनकी विचारधारा थी, मतलब उन्हीं के साथ रहना इनको कंफर्टेबल लगता था। और ये जो है नानक का संदेश उनके भजन उपदेश में निहित थे। वे जो निर्गुण निर्गुण भक्ति अभी जो पढ़ रहे हैं ना, वे निर्गुण भक्ति, अभी हमने जो नानक पढ़ा वो भी, कबीर पढ़ा वो भी निर्गुण भक्ति में ही एक तरह से मानते थे, निराकार निर्गुण भक्ति को ही वो मानते थे। और बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे, यज्ञ है, अनुष्ठान है, मूर्ति पूजा सब को ये मना करते थे। मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी इन्होंने नाकार दिया था। मुसलमानों के जो धर्म ग्रंथ है उनको भी इन्होंने नाकार दिया था। ये एग्जाम में सीधी सीधी स्टेटमेंट पूछी गई थी ये वाली। सारी की सारी निर्गुण भक्ति का प्रचार किया इन्होंने, बाहरी आडंबरों और उन्हें अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ अनुष्ठान स्नान मूर्ति। इन्होंने हिंदू मुसलमानों धर्म ग्रंथों का भी नकारा, उसमें पूछा गया था कि समर्थन किया, इन्होंने नकारा था। ठीक है। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण, जो अभी हमने जो कबीर पढ़ा, कबीर में क्या था, कबीर ने तो कहा था कि इन जो एकेश्वरवाद है और उनकी मूर्ति पूजा है, मैं उनको मानता हूँ, वो देता हूँ, उनके बारे में कहा, पर इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने बस ये कहा, इनके बारे में कहा कि इन्होंने नाकार दिया था। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण, रब का कोई लिंग या आकार नहीं है। ये कहते हैं कि जो भगवान है उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई भी मतलब रूप नहीं है। इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय इन्होंने बताया कि इसको याद करो, इसका जप करो, और इसके लिए शब्द का जो है इन्होंने पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखा। बाबा गुरु नामक यह शब्द अलग अलग रागों में गाए जाते हैं, और उनके सेवक मर्दाना के वो रबाब बजाया करते थे। बाद में इन्होंने, इनका जो शिष्य अनुयायी बना था वो गुरु पद पर अंगद बैठा था। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक चलता रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, वो कोई नया धर्म नहीं बनाना चाहते थे। जैसे सिख धर्म बना है, वो नया धर्म नहीं बनाना चाहते थे, पर इन्होंने अपनी मर्जी से ही ये जो धर्म है बनाया है। ठीक है। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने बाबा गुरु नानक के तथा उनके चार उत्तराधिकार, मतलब गुरु नानक है और जो चार उत्तराधिकारी है, इन सब की एक तरह से जो बाणी है, गुरु बाणी है या बातें हैं, उनको संकलित किया है, जिसको बोलते हैं आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया है, जिसमें कौन कौन है, बाबा फरीद है, रविदास है, कबीर है। बाबा फरीद, रविदास, कबीर, और चार जो ये थे आपके स्टार्टिंग वाले, ठीक है, अंगद है, रामदास है, और ये आपके गुरु नानक है। इन सबको उसमें एक जो बुक बनाई थी जिसको आदि ग्रंथ साहिब कहा जाता था, उसमें इनकी जो उपदेश है, इनकी जो बातें हैं, वो सब उसमें लिखवा दी थी, संकलित करवा दी थी। बाद में कहते हैं ये कहीं खो गया था, ये जो आदि ग्रंथ साहिब है, और उसको दोबारा पुनर्संकलित कराया था। और उसके बाद नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल करा दिया था। इन्होंने इसको दोबारा शामिल करा के इसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब रख दिया था। देखो, यहाँ पे इसका नाम आदि ग्रंथ साहिब है और यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब है। और ये पांच चीजें जो है इनकी मेन थी, प्रतीक सिंबल्स, कटे केस, जो इनके केस बाल, और कृपाण है, कच्छ है, कंगा है, लोहे का कड़ा है, ये इनकी रक्षा के लिए चीजें थी, पांचों की पांचों। उसके बाद आती है मीराबाई। मीराबाई के बारे में इतना ही जानना होता है कि मीराबाई एक घुमक्कड़ गायिका थी। उन्होंने अपनी जो फैमिली लाइफ थी उसको, उससे बाहर निकल गई थी। उन्होंने विष्णु के अवतार कृष्ण को ही अपना पति और सब कुछ माना, उसी की इन्होंने भक्ति की थी। और उनके बारे में कहा जाता है, मीराबाई के में उनको प्री बाजी का संत कहते हैं। जो घुमक्कड़ होती है ना, घूमती रहती है, उसको प्री बाजी का संत इनके बारे में कहा गया है। और ये मारवाड़ की तो राजकुमारी थी, मारवाड़ के मेड़ता जिले की तो ये राजकुमारी थी। और विवाह हुआ था इनका मेवाड़ के सिसोदिया वंश में। ठीक है, विवाह हुआ था मेवाड़ के सिसोदिया वंश में, इनका विवाह होता है। किशन के प्रति इनका जो प्रेम है उसी के लिए हमेशा गीत गाती रहती थी। अंगन चंदन के चिता बताओ, अपने हाथ जला जा, जल बय भीम भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा।
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा, ये इनका जो गीत थे। उन्होंने जो है उनके अंदर एक अलग सा ही भाव था, अलग सी ही वो एक अटैचमेंट था उनका भगवान के साथ। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के जो गुरु है वो रैदास बताए गए थे। मीरा के जो गुरु है वो रैदास बताए गए थे, और जो एक चिरमकार थे। इसलिए इस बताते हैं कि ये जातिवाद समाज ये को नहीं मानती थी, मतलब ये एक तरह से जातिवाद में विश्वास नहीं रखती थी, और रूढ़िवादी का मतलब ये से बाहर थी। और उसके बाद इन्होंने अपने पति को इन सबको त्याग दिया था, और इन्होंने सफेद वस्त्र और सन्यासी जोगियों वाले वस्त्र धारण किए। हालांकि मीरा के आसपास कभी भी जमघट ऐसे ये इसने ऐसे कोई जमघट नहीं बना रखा था, कोई निजी मंडली नहीं बना रखी थी प्रचार प्रसार के लिए, ये तो खुद ही लीन रहती थी उसकी भक्ति में, ठीक है। और उनके जो रचित पद है आज भी स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा गाए जाते, जो भी इन्होंने गीत गाए आज भी स्त्री पुरुषों के द्वारा गाए जाते, खास तौर से गुजरात के, राजस्थान के गरीब गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें नीच जाति समझा जाता है, जो राजस्थान के लोग हैं वो इनके गीतों को गाते हैं। शंकर देव है जी, इनके बारे में जानिए। जो शंकर देव है ये असम के हैं। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, अक्सर पूछा जाता है ये असम कहाँ से है, शंकर देव असम से हैं। टाइमिंग है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध होता है 1400 का एंडिंग टाइम। वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। इनके उपदेशों को भगवती धर्म कहा जाता है, क्योंकि वैष्णव धर्म जो भी फॉलो करेगा उसको भागवती या भगवती धर्म कहा जाएगा, क्योंकि वे भगवत गीता और सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण थे। शंकर देव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम का उच्चारण पर बल दिया। कीर्तन और सत्संग पे इन्होंने जो है भक्ति का मार्ग दिया है, कीर्तन और सत्संग में। उन्होंने जो है आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया, मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना घर की स्थापना को बढ़ावा दिया। संस्थाएं और आचार आज भी पनप रहे हैं। शंकर देव की प्रमुख काव्य रचनाएं कीर्तन घोष है। शंकर देव की जो प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी है, वो है कीर्तन घोष। उसके बाद धार्मिक परंपरा और इतिहास का पुनर्निर्माण, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इनसे रिलेटेड है ना, इसमें से क्वेश्चंस जरूर आने के चांसेस होते हैं। बस ये टेबल बचती है और टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। क्या इसमें आपको पढ़ना है कि जो सूफी परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत। सूफी खानका के आसपास अनेक ग्रंथों की रचनाएं हुई। जो सूफी खानका थे उनमें बहुत सारे जो है ग्रंथों की रचना हुई है। सूफी विचारों के आचार प्रबंध पुस्तिका अभी हम पढ़ के आए ना, कस्ब उल महजूब, ठीक है, हसन अल हुजूरी ने जो लिखी थी, पर्दे वाले की बेपर्दगी, वही बुक है ये कस्ब उल महजूब। इस विद्या का एक उदाहरण है, यह है पुस्तक अली बिन उस्मान हुजूरी, जिसकी देखो अभी वहां पे तो ना मृत्यु 1073 लिख रखी थी, हाँ 1071। साहित्य इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह से प्रभावित किया था। एक होता है मुलफुजात, ये बहुत पूछा जाता है मिलान करने में। मुलफुजात क्या होता है? सूफी संतों की बातचीत। मलफुजात फुसफुसा के बात करना, ऐसे करके याद करना, फुसफुसा के बात करते रहते हैं। सूफी संतों की जो बातचीत है वो किस में शामिल है? मलफुजात में। ये आरंभिक ग्रंथ फायद उल फुआद है, ठीक है। ये क्या है? ये तो बातचीत है। सूफी संतों की बातचीत को हम बोलेंगे कि हम बातचीत कर रहे हैं, और ये बोलेंगे कि ये मुलफुजात कर रहे हैं, ठीक है। सूफी संत को बात करते हुए बोलेंगे मुलफुजात कर रहे हैं, मतलब ये वर्ड की डेफिनेशन है। और इनकी जो बातचीत है वो किसके अंदर लिखी गई है? फाइद उल फुआद, ये बुक का नाम है और इसमें बातचीत लिखी हुई है। यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है, जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिजी देहलवी ने किया था। और इस ग्रंथ से लिया गया इस अंश में उद्धृत है। मुलफुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ है। इनका उद्देश्य मुख्यतः उपदेशात्मक था। महाद्वीप के अनेक भागों में, दक्कन में शामिल है। अनेक उदाहरण इस तरह के मिले हैं, कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा था। बस, क्या बस ये कह रहे हैं कि जो मूल फुजात तो है बातचीत करना, और ये जो बातचीत है ये ओलिया की है, किस बुक में है, किस ग्रंथ में है? फायद उल फुआद में है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अमीर हसन सिजजी देहलवी के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें अन्य शेखों की अनुमति ली गई थी।
इन सब से पूछकर लिखा गया था है। और उसके बाद अनेक भागों में दक्कन, इन सब चीज़ों में इसके उपदेश वगैरह हैं। और इनका संकलन किया गया, काफ़ी लंबे टाइम तक इनका संकलन चलता रहा था। मकतूबात, मकतूबात है लिखे हुए पत्रों का संकलन। वो बात थी, मुंह से बोली गई बातों का संकलन। ये जो पत्र लिखे जाते हैं, जो अपने शिष्य को, अनुयायियों को, इनको पत्र दिए जाते थे, तो ये वो पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को दिए जाते थे। उनका जो संकलन हुआ था वो कहा जाता था मकतूबात। ठीक है, जिसे वे अपने लोगों के साथ बांटना चाहते थे। वह इन पत्रों से अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते हैं। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी में नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सर हिंदी, मृत्यु 1624 में, लिखे गए मकतूबात ए इनाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असांप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये मकतूबात जो पत्रों का संकलन है, ये जो नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमदी सर हिंदी थे, इन्होंने मकतूबात ए इमाम रब्बानी पर चर्चा की और इसे शेख की विचारधारा की तुलनात्मक अध्ययन में बादशाह अकबर की उदारवादी और अप्रासंगिक, ये जो उनके पत्रों का संकलन होता है इसमें, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो बातें होती है, जो भी आपस की उनकी बातचीत होती है, वो इसमें लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक व्यक्ति है जो नक्शबंदी सिलसिले से है, जिसका नाम है शेख अहमद सरहिंदी। एक शेख अहमद सरहिंदी ने, जो अकबर की नीति थी उदारवादी, और वो सांप्रदायिक नीति नहीं अपनाते थे, असंप्रदायिक नीति जो उनकी थी, उससे लेकर इन्होंने पत्रों से बातचीत की थी। और उस पत्रों से बातचीत करके आपस में लिखा था, जिसको मकतूबात कहा गया, ऐसा इसमें बताया गया है। एक होता है तज़किरा। तज़किरा होता है सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा पीर खुर्द किरमानी का, इम्पोर्टेंट है, भी पूछा जाता है ये, कि जो पहला तज़किरा वो कौन था, पीर खुर्द किरमानी का सियार उल ओलिया है। यह तज़किरा चिश्ती संतों के बारे में था। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहादिस देहलवी का अखबार उल अख्यार है। तज़किरों के लेखकों का मुख्य उद्देश्य है अपने सिलसिलों की प्रधानता स्थापित करना। कैसी लैंग्वेज है? कैसी लैंग्वेज है भाई, बढ़िया है। अपनी आध्यात्मिक वंशावली की थोड़ी ना, ये चीजें जो होती है मेहनत एक्स्ट्रा लगवाती है, पढ़ने में, पढ़ाने में, याद करने में। तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय है, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है, सूफी परंपराओं के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। भाई ये जो तज़किरा है ना, ये सूफी संत है ना, उनकी जो जीवनियां है, उनका स्मरण है, उनको याद करो भाई, उनकी जीवनियों, ये तज़किरा है। भारत में जो पहला तज़किरा लिखा गया है, वो किसने लिखा, पहला है ये पहला है और ये प्रसिद्ध है, तो ये चीज याद रखना, ये प्रसिद्ध है। तो पहला है सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का, ये व्यक्ति का नाम है मीर खुर्द किरमानी का सियार उल ओलिया, सियार उल ओलिया मीर खुर्द किरमानी का, ये है पहला। प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध कौन सा तज़किरा है, वो है आपका अब्दुल हक मुहादिस देहलवी का, अब्दुल हक मुहादिस देहलवी का अखबार उल अखियार। अखबार उल अखियार तो प्रसिद्ध है और सियार उल ओलिया पहला है। ठीक है, ये इसमें मेन बताया गया है। ये भी मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी इस टॉपिक के अंदर, वो हमने पढ़ ली है, यही मेन जानकारी थी इसमें। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो टॉपिक नंबर 7 रहेगा, शायद विजयनगर से रिलेटेड उसमें टॉपिक है। और 6 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ध्यान से पढ़ना इनको, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और थोड़ी सी टफ है इसकी लैंग्वेज, इसलिए 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।